नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं झारखंड के ही कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे वार्ड का जो कार्यकाल है, पार्षदों का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होना है। लेकिन सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। आपको बता दें कि सरकार अभी इस पर विचार मंथन कर रही है। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि हो सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र है और डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र का गठन जो है 2018 में हुआ। और अभी हमसे जुड़े हुए हैं पप्पू और मेहता जी हैं, जो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो अब इनसे जानते हैं कि जब आप नगर पंचायत डोमचांच के उपाध्यक्ष हैं तो आपके नेतृत्व में इस पूरे नगर पंचायत में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास काम हुआ? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए? ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? और आपके नगर पंचायत क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसको आप किस तरह से देखते हैं? आगे की क्या रणनीति है? और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। मुख्यमंत्री की कार्य योजना को लेकर राष्ट्रपति का जो है आज शपथ लिए हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको लेकर होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर क्या कुछ इनका करना है, तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करता हूं। पहले तो पप्पू जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं संजय जी। आज हम लोग को नगर पंचायत 2018 में यहाँ पे हुआ था और 2018 में जब हम लोग जीते तो एक बहुत उम्मीद भी था लोगों को कि हमारे क्षेत्र में अपने लोग और यहाँ के लोग जीते हुए हैं तो हम लोग को लाभ मिलेगा। जैसे कि बहुत ऐसा मामला था जो आप देखे होंगे, ढाब रोड एक आता है। सबसे पहले हम लोग, बहुत दयनीय स्थिति रोड था, हम लोग वो कार्य ख़त्म किए। एगो आप देखिएगा श्मशान घाट है जो 54 लाख का लागत से हम लोग वो भी करवाएं और लगभग 950 प्रधानमंत्री आवास हम लोग दे चुके हैं नगर क्षेत्र में और 432 अभी और गया है, जो कि फर्स्ट में प्रधानमंत्री आवास नया निर्माण था। हम लोग 5000 लगभग आवास को मांग किए थे, जिसमें हम लोग को काट कुट के 2000 कुछ हुआ था, मगर 1018 में संजीत हुआ था, उसमें भी कट गया। तो लगभग 14 वार्ड में आवास लोगों को मिला और इसका जो ज़रूरतमंद था वो लोग भी लाभ उठाएं और अच्छा रहा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और हमारे यहाँ 14 वार्ड है। सबसे बड़ा है कि नाली, रोड, पानी, विकास, शिक्षा। तो कोविड के कारण बहुत, पूरा भारत में कोविड था तो उसके चलते कोविड में हम लोग कुछ कर नहीं पाए विकास, क्यों पूरा भारत में एक अहंकार मचा हुआ था, लोगों पूरा भारत उससे लड़ा भी और हम लोग हासिल भी किए। कोविड काल में भी हम लोग ने घर घर अनाज पहुंचाने का काम किए। अपने द्वारा भी हम लोग सफाई कर्मी लोगों को भी हम लोग डोनेट किए। 6 साल का मानदेय हमारा जो होता है कोविड में हम डोनेट भी किए। बाकी सरकार के द्वारा जो भी आता है हम लोग गरीब के बीच में उसे देने का काम करते हैं।
ये हम अपने कार्य किए 4 साल के उद्यान में। और अभी हमारे यहाँ बहुत ऐसा योजना है जो सरकार को दिया गया है। लाइट अभी कुछ ही दिन के बाद लाइट भी लग जाएगा हमारा 14 पूरा नगर क्षेत्र में। बहुत ऐसा पार्क है, पार्क भी बनेगा हमारे नगर क्षेत्र में। विकास हम लोग किए हैं, हर स्तर पे काम किए, हर स्तर पर गली हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सरकार जी सरकार की जो योजना आया हम लोग सब धरा पर काम किए। रह गई पेंशन, बहुत ऐसा गरीबों है जो हम अपने हाथों से 4 साल के विद्यालय में 200-250 लोगों को पेंशन भी हमने कराया जी। अच्छा ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ आपके कार्यकाल में पूरे नगर क्षेत्र में देखा जाए तो? बेहतर कह सकते हैं कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं हुआ था, और जैसे ही नगर पंचायत क्षेत्र का गठन हुआ आपको जनता ने चुना और आपने बेहतर काम किया। कोई आपके नज़र में ऐसा कोई? ये बेहतर एक ऐसा था हमारे नज़र में, वो जो ढाब का रोड है ना, वो 3 करोड़ आसपास का लागत से हम लोग ने उसको बनाया। और आज वो एक मुख्य जगह था, वो पहले डोमचांच का मेन रोड था। और हमको जहाँ तक लगता है कि आधा आबादी उधर से लोग डेली गुजरते हैं और आते हैं। आज़ादी और जब झारखंड और बिहार का जब ये बंटवारा हुआ था तो हमें जहाँ तक अनुभव है और जब मैं जनप्रतिनिधि के नाते से पहला काम वो हुआ, और हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि ये हम लोग जनप्रतिनिधि बने और इन्हें हम काम किए। अच्छा, इस पूरे नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे कि अभी बरसात आ रहा है। बरसात है कि नाली, सबसे बड़ा चीज़ है नाली और रोड। क्यों? नगर पंचायत तो है, ये बहुत ऐसा गली है जो लोगों को अभी बरसात हो जाएगा तो घर घर में पानी घुसता है। तो यह समस्या हमारे यहाँ रोड और नाली का बहुत ज़्यादा समस्या है। कभी सरकार से आपने मांग नहीं किया? हमने बोर्ड में भी हम लोग जो सिस्टम है वो बोर्ड के द्वारा हम लोग लिया, सरकार फंड देती तो काम होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है। अभी फंड नहीं, अब आया है फंड 78 लाख कुछ रुपया लगभग आया है, पर हम लोग बैठ के कार्य करेंगे। अच्छा बताइए कि इस बार जो है आपका जो चुनाव होगा, आप उपाध्यक्ष के पद पे हैं अभी जो पार्टी लेवल पे हुआ, और इस बार जो है उपाध्यक्ष का जो पद होगा पार्षदों के बीच से ही चयनित होगा। तो आप इस बार क्या सोचे हैं? आप अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे या पार्षद के लिए फाइट करेंगे? देखिए, एक राजनीतिक है ये, और हर जनप्रतिनिधि हमेशा चाहता है पब्लिक को सेवा करना। और जैसे कि अभी हमने चुनाव आयोग को सुनने में आ रहा है कि इस बार दलीय से चुनाव नहीं होगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जनता ही चुनेगा। तो उस तरह का पार्टी लेवल का है नहीं। अब जो चुनाव आयोग आया हुआ है तो उपाध्यक्ष पार्षद में ही चुना जाएगा, जो कि हमें लग रहा है कि जिस तरह का चुनाव आयोग है बहुत जल्द उनके अधिकांश 6 महीना के पहले चुनाव करा सकते हैं। तो हो सकता है कोडरमा और तिलैया और डोमचांच एक ही साथ कराएंगे। तो इस बार हम अध्यक्ष पद के लिए ही फाइट करेंगे, ये निश्चित है। ये बताइए कि अगर इस बार जो है झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, वो झारखंड रह चुके हैं और आज जो है उन्होंने राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया, शपथ ग्रहण हुआ। कैसा लग रहा है आपको? मैं आज भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू में धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने शपथ ग्रहण लिया और
15 साल के विद्यान में दूसरा ये राष्ट्रपति महिला के रूप में बने। मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। एक गरीब परिवार से वो बिलोंग करती हैं और पूरा भारत देश गौरव महसूस आज कर रहे हैं, एक आदिवासी महिला जो आज शपथ ग्रहण ली। अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में अगर देखा जाए तो काम के मामले में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए, मुख्यमंत्री में जो रघुवर दास भी विकास किए, मगर कुछ अपना राजनीति के तहत या जो हुआ वो हर का सामना किए। और अभी जो हमारे हेमंत सरकार जो हैं, तो 19 में चुनाव हुआ और 20 में कोरोना काल आ गया, तो कठिनाई था, बहुत ऐसी कठिनाई पूरा भारत में था। वो कठिनाई को पार किए और आज बेहतर तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में अभी मतलब कोरोना काल से लड़ते हुए अगर बेहतर अभी हम मतलब कहें तो पेंशन जो योजना है इस पे बेहतर काम हो रहा है। पेंशन योजना को लेकर के जो पहले के भी पेंशन है जिनका पेंशन रुका हुआ है और नए पेंशनधारी को, इसमें SC ST या कोई भी ऐसा नहीं है जो उस लायक हो गए हैं, 60 लाख से ऊपर हैं और जो गवर्नमेंट से लाभ नहीं लेते हैं उनको उनका जो देने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बेहतर काम है। ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स और मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से आप भी प्रतिनिधि हैं जनता के, MP MLA भी हैं, तो उन लोग रोको, उसको रोक दीजिए। तो आप ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स और मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? भारत का जब संविधान एक है तो जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? भेदभाव नहीं होना चाहिए सरकार के द्वारा। सांसद हो, विधायक हो, उनको सरकारी सारा सुविधा मिलता है और हम लोग अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या वार्ड पार्षद है, ये सुविधा नहीं मिल पाती। तो मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि जनप्रतिनिधि और कानून सबके लिए एक है, तो जब सांसद और विधायक को आप सारा सुविधा दे सकते हैं तो वो या तो कायन मुखिया हो या प्रमुख हो या अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, वह पार्षद है, तो सभी को लाभ मिलना चाहिए। रह गई पोस्ट के हिसाब से ही, या हम नहीं कह रहे हैं कि आप उनको याद दे रहे हैं तो हमको याद दीजिए, मगर जो सिस्टम बोलता है गरिमा को रखते हुए उसे दिया जाए, जिस स्तर पर है प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लायक होता है उसको सुविधा मिलना चाहिए। रह गई होल्डिंग टैक्स, अभी देखिए 2020 में पूरा भारत झेला कोरोना काल से, और सरकार के द्वारा अभी जहाँ भी नगर क्षेत्र है पूरा झारखंड में होल्डिंग टैक्स 3 गुना कर दिया गया, जो कि मैं डोमचांच नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हूँ। मैं ऐसे बहुत खोटा निंदा करता हूँ कि एक गरीब परिवार, नगर पंचायत तो बन गया, अभी डोमचांच नगर पंचायत बनने लायक ही नहीं था, वास्तविक अभी नहीं था। यहाँ 10 साल 12 साल के बाद बनता। बहुत ऐसा गरीब अभी आजकल है कि जो यहाँ की रोज़गार, आपको झारखंड को तो देखिए रहे हैं, यहाँ पे ढिबरा और पत्थर से लोग जीविका करते हैं, मगर उस पर भी लगाम लगा हुआ है। और सरकार के द्वारा 3 गुना होल्डिंग टैक्स भी कर दिया गया है। तो गरीब परिवार एक जहाँ 800 रुपया अपना ही मकान का जो होल्डिंग टैक्स देता था, आज उनको 2400 रुपया देगा, वो कहाँ दे पाएगा? वो डेली का 200-300 रुपया कमाता है, तो घर चलाएगा कि होल्डिंग टैक्स? सरकार तो आप ही की है ना? सरकार मेरी है, तो मगर ये सिस्टम पद तो अलग अलग है, और जिस स्तर पर हम हैं वो हमारा मांगे तो सरकार रहे, मेरा रहे या विपक्ष रहे,
मगर मैं अपने हक के और अपने पब्लिक के लिए तो मांग करेंगे ही कि ये होल्डिंग टैक्स ना बढ़ाया जाए। हम लोग बोर्ड में भी लिए हैं, सरकार को भेजे हैं कि पूर्व में जो था वो अभी वही लागू किया जाए और 3 गुना या 4 गुना ये बढ़ाना उचित नहीं है। अरे 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा बढ़ाता विचार करना चाहिए। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ। आपने सुना कि जिस तरह से नगर पंचायत है डोमचांच इनके उपाध्यक्ष हैं पप्पू मेहता जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति होगी तमाम मुद्दों पे, मुख्यमंत्री की कार्य योजना को लेकर और राष्ट्रपति को लेकर, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण होल्डिंग टैक्स और मानदेय को लेकर। जब भारत का संविधान एक है तो निश्चित तौर से भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको जो जिस लायक है उस हिसाब से उनको जो अधिकार है अधिकार देना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।